ससुराल सिमर का सिमर का। मैं ये कह रही थी, मतलब कि मैं ऐसा सोच रही थी। नहीं, मेरा मतलब मैं समझ रही हूँ पम्मी जी। आप यही पूछना चाहते हो ना कि मेरी बहुओं ने अपनी अपनी गर्दन काटने के लिए खुद मुझे चाकू क्यों ला कर दिए, और जब उनकी गर्दन कट रही थी तो उन्हें पता कैसे नहीं चला, है ना? हाँ माता जी, आपका तो जवाब नहीं। सबके चेहरे देखने लायक थे जब आपने रिजल्ट बताया। अरे एक पल के लिए तो मुझे भी यही लगा कि आपको पिंकी पसंद है। नहीं पम्मी जी, जब मंजिल सही हो तो रास्ता कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। बहुओं से तो मैंने हाँ कहलवा दी। बस एक बार प्रेम उस लड़की को देख ले, पसंद कर ले, तो फिर मैं झट से हाँ कह दूं उन वृंदावन वालों को। अरे हाँ, लेकिन प्रेम से हाँ कैसे कहलवाएंगी, उसके बारे में कुछ सोचा है? मुझे अपने प्रेम से कुछ भी कहलवाने की जरूरत नहीं। वो जैसा भोला भाला और संस्कारी है, उसके लिए भी मुझे वैसे ही लड़की चाहिए। भोली भाली, संस्कारी, प्यारी, गुड़िया जैसी। हे बाकी बिहारी, इस रिश्ते के लिए हाँ करवा दो, ताकि मैं एक बार फिर अपने पापा के चेहरे पे चिंता की जगह हंसी देख पाऊं। ठीक से सब कुछ पूछ लेना दिवाकर। हाँ, एक मिनट रिंग जा रही। वृंदावन की शहर भी होगा, कितना शहर बदल गया है। झुमकी जी माता जी। जरा वो मोबाइल फोन यहाँ लाना। जी माता जी। एक तो काम भी बीच में छोड़ दो, ऊपर से फोन भी दो, और एक फोन भी नहीं चलता है मेरे बगैर। झुमके। जी माता जी, बस आई। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। जी, जी। ये लीजिए। हेलो। राधे राधे माता जी, प्रणाम। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ वृंदावन से। राधे राधे देवाकर जी, कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है और ऊपर वाले की कृपा है। बस माता जी, वो आपके घर में चर्चा हुई है क्या इस रिश्ते को लेकर? वो क्या है ना कि जमनालाल की, मेरा मतलब है द्विवेदी जी के परिवार को मैं। नहीं, हम अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। जी? वो क्या है कि जैसे ही कोई फैसला लेंगे आपको सूचित कर देंगे। अच्छी बात है। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। दिवाकर। हाँ। क्या कहा उन्होंने? जमनालाल, माता जी कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि हमारी सिमरन उनको पसंद है। मतलब सिमर दीदी के लिए उन्होंने हाँ कर दी? नहीं, अभी हाँ तो नहीं की है। तो ना कह दी? नहीं जीजी, ना तो हाँ की है और ना ही ना की। तो आखिर कहा क्या उन्होंने? जमुना माता जी कह रही हैं कि वो सारे लोग अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। उन लोगों को अभी 2 दिन और चाहिए सोचने के लिए। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि वो प्रेम कहीं बाहर गया है, उसका इंतजार करना पड़ेगा।
उसके बाद बताएंगे। दिवाकर, लगता है वो इस बात को टाल रहे हैं। बुआ जी, आपको क्या लगता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है बाय द वे। ये माता जी ने भी ना फ्राइडे को सस्पेंस रख दिया है। अब सोमवार तक बैठकर अंदाजा लगाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे वही तो, एक तो फोन पर बोला है। अगर वो सामने होती ना तो मैं क्लोजअप देखकर बता देती कि वो अगले एपिसोड में क्या करेंगी। अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं कि सिवाय हम प्रार्थना करें कि हे कृष्ण कन्हैया, ये फॉल्स फ्रीज हो। अगली बार जब एपिसोड शुरू हो ना तो साफ साफ कह दे कि हमें ये रिश्ता पसंद है। ऐसा क्यों सोचता है तू जमुना? 2 दिन और देख लेते हैं। और भाभी, अभी अपने भाई से आप दूसरे रिश्ते की बात मत छेड़ना। जी। ये घर बहुत अच्छा है और ये रिश्ता हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब उन्होंने अगर हाँ करनी थी दिवाकर तो उसी दिन कर देते ना। अब इंतजार करने को कहा है तो करेंगे इंतजार। बुआ जी, ये क्या बात हुई? चलिए ना, रोली चलिए। बुआ जी, जब उन्होंने हाँ कहनी है तो कह क्यों नहीं देती? इस तरह पापा को क्यों परेशान कर रही है वो? और अगर ना भी कहनी है तो साफ साफ कह देना। देख सिमर बेटा, तेरे पापा को तो शौक है परेशान होने का। उसका और कोई शौक तो है नहीं। ना वो फिल्म देखता है ना टीवी देखता है, तो परेशान हो जाता। परेशान होकर अच्छा टाइम पास होता ना बाय द वे उसका। अरे जब चीजें 2 दिन के बाद पता चलनी है तो अभी से परेशान होने का क्या फायदा? परेशानी तो हो ही जाती है ना बुआ जी। आपने और रोली ने तो मिलकर इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाए मेरे ऑडिशन के लिए। अब भी कोई प्लान बनाइए ना जिससे पापा की परेशानी दूर हो जाए। हाँ हाँ बुआ जी, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरा बस चले ना तो मैं ही फोन कर लूं वहां पे। सोच लिया, अब तेरे मन की मुराद पूरी होगी। कैसे? देखती रहे, देख जब हम हर सिचुएशन का तोड़ निकाल लेते हैं तो इसका भी निकालेंगे। रोली, ठीक है बुआ जी। झुमकी, जी माता जी। एक बार बड़ी बहू से पूछ लेना क्या क्या करना है, उस हिसाब से ही करना। जी माता जी। अब तुम तीनों भी तैयारियां शुरू कर दो। माता जी, मैंने तो पूजा के लिए सारी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। और इस बार मैं पूजा के लिए एक स्पेशल बर्फी भी बना रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट होगी माता जी। हाँ बना। मैं सिर्फ पूजा की तैयारी के बारे में नहीं कह रही हूँ, प्रेम के स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दो। प्रेम आ रहा है? फोन किया था क्या उन्होंने? लेकिन ऐसे अचानक? नहीं, फोन नहीं किया, पर मैं जानती हूँ वो आज जरूर आएगा। आज उसके दादाजी के जन्मदिन की पूजा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो आज के दिन ना आया हो। क्यों? क्या तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है माता जी, लेकिन अभी अभी तो उनके एग्जाम्स खत्म हुए हैं और इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था आने के बारे में। तुम लोग जाओ ना, तैयारियां शुरू करो। जी ठीक है, मैं अभी जाके ना प्रेम का कमरा अच्छे से सजा देती हूँ। जाओ।
बड़ी बहू जी इन तीनों को तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है। जाओ जाकर देखो कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं इन बहुओं को लगता है वो नहीं आएगा। परीक्षाएं खत्म हुई हैं, यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएगा। लेकिन नहीं, मैं अपने पोते को अच्छी तरह से जानती हूं। आपके जन्मदिन की पूजा हो और प्रेम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बुआ जी, इसे क्यों ले आई साथ में? बुआ जी इसे सब समझा दिया। किसी को पता तो नहीं चला? ना बुआ जी, किसी को ईयर खबर नहीं हुई। मतलब आप लोग दिल्ली फोन करने वाले हैं? अरे पापा को पता चल गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अरे बेटा, तेरे पापा की परेशानी दूर करने का यही तो एक रास्ता है। देखो, बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करो। टेढ़ी उंगली करके नंबर लगाते हैं। बुआ जी, हाँ, इस सीन के सारे डायलॉग याद कर लिए ना? उन लोगों को पता चला ना तो देख लेना। एक मिनट, तू बाय द वे अपनी बुआ जी को समझती क्या है? रट्टू तोता नंबर 1 हूँ मैं। अरे ऐसा पेपर रट लेती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी तुम्हारी बुआ। हाँ, बात करते हैं बाय द वे। बाय द वे, बुआ जी आपके मुंह से ये सुनते ही वो लोग पहचान जाएंगे कि कौन बात कर रहा है। हम लोगों को पकड़वा देगा आपका ये बाय द वे। बाय द वे कब बोला मैंने? कब बोलती हूँ मैं बाय द वे? अरे बुआ जी, वो लोग कितने समय थे हमारे साथ? कम से कम 25 बाय द वे तो वो अपने साथ दिल्ली ले गए होंगे। और बुआ जी, 1 महीने तक तो बाय द वे सुनते ही उनके मन में सबसे पहले आपका ही चेहरा आएगा। ठीक है, तू बात कर ले।